सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो रही है रिगार्डिंग के फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हिच कंपनी हैज द हायर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाई। किस किस कंपनी के पास ज्यादा आप डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क है, कितना रिस्क ज्यादा है, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगी दोनों कंपनीज का। उसके बाद आप बात करेंगे कि किस तरीके से कंपनी के पास ज्यादा रिस्क है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि किस तरीके से विच कंपनी हैव हाई ग्रेटर मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क और क्यों है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। आई होप सो आपको एग्जाम में भी बच्चा यही करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है। जब आप क्वेश्चन समझते हो तो उसका आधा आंसर आपको खुद ही मिल जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, पूछ क्या रहे हैं और हमें जो बताना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की कैलकुलेट करनी, सबसे पहले डिग्री कैलकुलेट करनी कि ऑपरेटिंग लिवरेज का अमाउंट कितना आ रहा है। उसके लिए हम डेटा देख रहे हैं, कंपनी ए का कुछ डेटा है, कंपनी बी का भी कुछ डेटा है, सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है। क्लियर। अब बात हो रही है आगे, वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 50% ऑफ कंपनी ए एंड 25% ऑफ कंपनी बी। यहाँ तक समझ आ गया आपको? क्योंकि आप वो कह रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आप कैलकुलेट करोगे वो 50% ऑफ सेल्स लोगे कंपनी ए के लिए। 50% ऑफ सेल्स आपने ले लिया तो कितना आ गया आपके पास? 12,50,000 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और 25% आ गया कंपनी बी का। एग्रीड। अब 25% कितना हो रहा है? 30 लाख का 25% हो रहा है 7.5 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये हम बात कर रहे हैं साथ साथ और सोल्यूशन की भी। क्लास ऐसा नहीं हो कि मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ और आप समझे कि मैं इसमें सोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें सोल्यूशन की ही बात कर रही हूँ। आप देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में बात आ रही है सेल्स की। सेल्स में कितनी सेल्स आ रही है कंपनी ए की? आपके पास आ रही है 25 लैक्स। 25 लैक्स की यहाँ पे आपकी अब सेल्स आ रही है और यहाँ पे आपकी 30 लैक्स की सेल्स आ रही है कंपनी बी की। एग्रीड। अब यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लेना है कि वो वाले एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट के एक्सपेंसेस चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज में तो सारी बात वही फिक्स कॉस्ट की रही है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, जो अमाउंट आएगा वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ रहा होगा। अब इस कंट्रीब्यूशन अमाउंट में दो चीजें हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है, दूसरा प्रॉफिट का। बिजनेस में भी यही देखते हैं हम लोग, कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कंपनी एक कंपनी है, उसने आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, उसकी फिक्स कॉस्ट तो आती आती रहेगी। मींस ऑफिस प्रेमिसेस यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, आपका एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपके पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ऑफिस बॉय भी रखोगे और इसके अलावा क्लर्क भी रखोगे। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो अपनी इंडिविजुअल बेसिस पे, तो आप सबसे पहले क्या करते हो उसमें? सबसे पहले आप ऐसा करते हो कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट से पहले आप फोकस करोगे कि उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि प्रॉफिट की ही बात करूंगी मैं आगे, तो माइंड में सबसे पहले प्रॉफिट रखना है कि प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। प्रॉफिट से पहले मैं बात करूंगी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट में बात हो रही है कि कितना उस बिजनेस में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा और कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा। तो जब फिक्स कॉस्ट की बात आएगी तो हम बात करेंगे कि फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन में कितना इंफॉर्मेशन डेटा गिवन है, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन डेटा आप बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, आप क्योंकि क्वेश्चन को जब अलाइन करोगे, जब से क्वेश्चन समझ लोगे, आप अकॉर्डिंगली सोल्यूशन बनाओगे। जब सोल्यूशन लिख रहे होगे तो सबसे पहले ये देखो कि कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी बी ने क्या किया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आ रहा है 7.5 लाख रुपए और वहां पे आ रहा है 15 लाख रुपए। ठीक है, यही चीजें गिवन है फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट भी आपने निकाल लिया, कैलकुलेट करिए, कंट्रीब्यूशन का भी अमाउंट आ गया। अब आप गौर से देखो, कंट्रीब्यूशन के अमाउंट में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शामिल है। एग्रीड। क्लास यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट भी निकाल लिया, वो प्रॉफिट जो बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट हो रहा होगा तो वो आप करेंगे उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़े होंगे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इवन दो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कुछ चीजें आ रही होंगी जिसमें आपने कैलकुलेशन के पीछे देखा था कितनी फिक्स कॉस्ट आ रही है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। क्लियर।
पॉसिबल है नाम आगे पीछे हो जाए, लेकिन थीम आपका वही रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज हमने कैलकुलेट कैसे किया। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन लिख लिया और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख लिया। कंपनी बी का हमने फौरन से कंट्रीब्यूशन भी लिख लिया क्योंकि कैलकुलेट हमारे पास हुआ है, हमने फौरन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा और उसको कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों में से सबसे पहले जज ये करना, चलो पहला हमने काम कर लिया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर ली। सेकेंड है विच कंपनी हैज हायर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाई। अब आप यहाँ पे देखिए कि किस कंपनी का ज्यादा बिजनेस रिस्क है, तो जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उसका बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा। एग्रीड? इस बात को समझ आ रही है? ये रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि जो फिक्स कॉस्ट आपके पास आ रही है वो तो फिक्स आ रही है, क्लियर। लेकिन आप जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को आप डिवाइड करोगे टुवर्ड्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज का अमाउंट। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ रही है? फर्दर आगे हम करते हैं वाई, वो बोला क्यों। तो हमने यहाँ पे देखा कंपनी बी है, कंपनी बी का ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी बी का। जब ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी बी का ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिस्की है अदर देन कंपनी ए। क्लियर? यहाँ पे हमने कमेंट्स लिखे हैं, कमेंट्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर बी कंपनी इज हायर देन कंपनी ए। यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी, आप और से देखना है अभी यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपके पास। क्लियर? यहाँ पे एग्जैक्टली बात हो क्या रही है कि बिजनेस में रिस्क किस कंपनी का ज्यादा है, जिस कंपनी का ज्यादा है वो कंपनी बी हो गई। अब बी कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा है रादर देन कंपनी ए, इस वजह से कंपनी बी इज मोर रिस्की। गेट इट? समझ आ रहा है? आगे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मे बी वेरी प्रोपोर्शनलिटी विद सेल्स, इट इज हायर फॉर बी कंपनी एज कंपेयर टू कंपनी ए। ओवरऑल हम लोग कह रहे हैं कि कंपनी बी ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज कलेक्ट कर रही है रेदर देन कंपनी बी। क्लियर? यहाँ पे भी वही बात हो रही है, कंपनी ए से रिलेटेड और कंपनी बी से रिलेटेड। क्लियर?